हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मंडे है तो मैंने पशुपतिनाथ व्रत शुरू करा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर की जाए कि कैसे पूजा करते हैं और पूजा में क्या क्या सामग्री होती है, पूजा के नियम कैसे होते हैं, उसका फल कैसे मिलता है और क्या क्या हम लोग गलती करते हैं। और आप लोगों के भी बहुत कमेंट आ रहे थे तो मैंने लगा चलो वीडियो बनाती हूँ इस। तो सबसे पहले एक मैंने थाली ले ली। आप फ्रेंड थाली कोई सी भी ले सकते हैं, तांबे की, कांसे की, स्टील की। तो ये मैंने स्टील की थाली ले ली है। अब पंच स्नान कराने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, ये भोले बाबा को इससे पंच स्नान कराते हैं। इसको आप मिक्स करके भी ले जा सकते हैं, एक बर्तन में खट्टा या अलग अलग। उसके बाद मैंने लिया है इसमें काले तिल, लाल चंदन, पीला चंदन, हवीर, और ये माता पार्वती के लिए सिंदूर, अक्षत यानी साबित चावल, भोग के लिए मिश्री, जौ साबित, क्योंकि शंकर भगवान को सब चीज़ साबित चढ़ती है। भस्म, काला तेल, साबित मूंग, इत्र भगवान जी को चढ़ाते हैं तो इत्र, और एक दीपक जो सुबह चलाएंगे। ये सुबह की थाली में लगा रही हूँ। मैंने कमल का फूल नहीं मिला तो फ्रेंड्स कमल गट्टा रख लिया है। धूप बत्ती, जनेऊ, कलाबा, और जो मौसम के अनुसार जो फल आपके पास हो तो वह आप फल रख सकते हैं। मैंने ऑरेंज रखा था। और भोले बाबा को बेलपत्री बहुत ही प्रिय है, तो बेलपत्री, फूल, फल जो जो आपके पास है आप वो रख सकते हैं। माता पार्वती के लिए मैंने रेड फूल रखे, भोले बाबा के लिए मैं वाइट फूल रखूँगी। आकड़े का फूल बोलते हैं जिसे कौवा बोलते हैं, वो मेरे घर पर ही पेड़ लगा था तो मैंने उसमें भी इस समय फूल आ रहे थे। और ये शंकर भगवान जी का प्रिय फूल है, तो आपको मिल जाए, पॉसिबल हो सकता है तो आप इसको ज़रूर से चढ़ाइएगा। आकड़े के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, आखिर फूल नहीं मिले तो आप आकड़े के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मॉर्निंग की थाली लगाई है मैंने। साथ में आरती जलाने के लिए घर से अपने माचिस लेके जाइएगा, माचिस भी मैंने रख ली है। और फ्रेंड्स जल भी घर से ही ले जाते हैं। सारा सामान इस तरीके से मैंने रख रखा था। और साथ में भांग भी रखी थी। धतूरा फ्रेंड्स नहीं मिला, आपको मिल सकता तो आप धतूरा भी रख सकते। समी पत्ते मैंने रखे थे, क्योंकि कहते हैं ना भोले बाबा भाव के भूखे हैं। थाली सजाने से ये नहीं होता कि इसके पास ये है उसके पास वो, आपके पास जितना हो सके आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो जो पॉसिबल था, बाबा की जैसी इच्छा थी उतनी व्यवस्था हो गई। मैंने इस तरीके से बाबा की थाली लगा ली। और दक्षिणा जरूर से रखिएगा कि बाबा कोई कमी रह गई हो तो इस दक्षिणा से पूरी हो सके। तो ये फ्रेंड्स मॉर्निंग की थाली लग गई है। अब मैं सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करूँगी, क्योंकि घर में भी हमने शिव जी का दरबार लगा रखा है। तो प्रॉपर मैं पहले घर पे सब कुछ पूजा अच्छे से करके फिर इसके बाद जाती हूँ मंदिर, क्योंकि शंकर जी का मंदिर, आज पशुपतिनाथ का व्रत रख रही हूँ। तो आज से मैं वहीं से रोज़ 5 इसके व्रत होते हैं, 4 ऐसे ही रखते हैं। शाम को 5वें में उद्यापन होता है। तो ये घर के हमारे मंदिर में शिव जी विराजमान है। इस तरीके से मैंने उनका दरबार बना रखा है। और पहले मैं सब कुछ घर पे अच्छे से पूजा करूँगी, पूजा आरती शिव चालीसा पढ़ूँगी। उसके बाद फ्रेंड जाऊँगी मंदिर। और इस पूजा के कुछ नियम होते हैं। कहते हैं कि देखो, सुबह की जो थाली बनाते हैं, जो भी सामान लगाते हैं, इतना सामान लगाना चाहिए क्योंकि जो इससे शाम को भी आप पूजा कर सकें। शाम को पंच स्नान नहीं कराया जाता, बस छींटे दे कर बाकी जो आपके पास रोली, चावल, मूंग जो भी होते बचे हुए वो चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्री फूल है तो आप वो चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से शाम में पूजा होती है। शाम को वही थाली ले जाते हैं, दोपहर में सुबह पूजा करके लाके वो मंदिर में ढक के रख देना चाहिए, क्योंकि बार बार थाली नहीं बदली जाती है। तो इस तरीके से मैंने पहले अपने घर पर पूजा अर्चना करके
घर पर पूजा हो गई है, मैंने प्लेट ढक ली क्योंकि कहते हैं पूजा खाना ये ढककर ही करना चाहिए, पर्दे में ही। तो मैंने पूजा की थाली ढक के मंदिर में जा रही हूँ। मंदिर फ्रेंड्स पहुँच गई हूँ। अब इससे पहले करूँगी मंदिर में पूजा, क्योंकि मैंने सबसे पहले रख दी पूजा की थाली। फिर घंटा बजाएंगे, क्योंकि कहते हैं घंटा मंदिर जाते टाइम बजाना चाहिए, आते टाइम नहीं बजाना चाहिए। तो इस तरीके से पहले घंटा बजा के फिर मैंने अच्छे से पूजा करूँगी। एक पहले स्नान वगैरह कराया, उसके बाद पंच स्नान कराऊँगी, फिर दूसरे जल से सादा जल से स्नान कराऊँगी, फिर जो उनका अच्छे से श्रृंगार करूँगी प्रॉपर। और फिर सब कुछ जो कुछ है उसमें से थोड़ा थोड़ा चढ़ा के बाकी रख लूँगी, क्योंकि मुझे उसी थाली से शाम को भी पूजा करनी होती है। बस शाम के कुछ थोड़े और नियम है, वो वीडियो में मैं बताऊँगी, तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरी प्रॉपर वीडियो देखिएगा। तो इस तरीके से आप भी को भी व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि पूजा में मेरा व्रत में फल नहीं इसका मिला। आप नियम से पूरे प्रॉपर से अच्छे से करेंगे तो कहते हैं कि 5 सोमवार तो बहुत है, 2 या 3 में ही मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ ऐसी छोटी गलतियां होती हैं कि जो हो जाती हैं, उसकी वगैरह से नहीं होता। और आप पूरी श्रद्धा विश्वास से रखते हैं तो बाबा की ऐसी कृपा होती है कि 5 सोमवार होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती। किसी कारण बस नहीं होती तो 3 महीने के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती। मैं बहुत बार व्रत रख चुकी हूँ, मुझे बहुत श्रद्धा बहुत विश्वास है और कि मेरे बाबा मेरी बहुत जल्दी सुन लेते। जो भी मैंने मांगा बाबा ने मुझे दिया। तो मैंने पहले सादा जल चढ़ाया, फिर पंच स्नान कराया, फिर उनका अच्छे से श्रृंगार करूँगी त्रिकुंड वगैरह बना के। और अच्छे से कहते हैं पहले गणेश जी को ही चंदन लगाना चाहिए, फिर कार्तिक को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर माता पार्वती को, फिर शिवलिंग पे तिलक किया जाता है। तो इस तरीके से प्रॉपर जो कुछ थाली में था मैंने अच्छे से सब कुछ चढ़ा दिया। पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद मैंने आरती जला दिया। जो दिया बना के ले गई थी, दिया हमेशा फ्रेंड्स अपने घर से ले जाएं, चाहे मिट्टी का ले जाएं, पीतल का ले जाएं, स्टील का ले जाएं, घर से ही दिया लगाएं। क्योंकि कुछ लोग गलतियां करते हैं कि दिया की बत्ती बना के ले गए, किसी का दूसरे के दिए में बत्ती रख देते हैं, पर जिसके दिए में बत्ती रखेंगे उसका फल उसी को ही मिलता है और उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके कि आप लोग अपने घर से बत्ती घी सब कुछ घर से ले जाएं। और मैं मंदिर पे पूजा करके आ गई हूँ फ्रेंड्स। अब ये थाली मैंने मंदिर में ढक कर रख दी है, क्योंकि इसी थाली को मुझे शाम को ले जाना है। अब फ्रेंड्स बताती हूँ मैं शाम को क्या क्या ले जाऊँगी। ये सब कुछ सुबह का ऑलरेडी पहले ही लगा था। अब मैंने बनाया है हलवा। आप लोग अन्न पे रहना चाहें तो आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पर खीर के कभी कभी क्या होता है कि सोमवार को एकादशी पड़ जाती है, तो चावल की खीर एकादशी पे चावल नहीं फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते, पूड़ी बना सकते, फलार पे रह सकते हैं कुट्टू के। तो पर मैं भी हलवा का भोग बनाया है मैंने। और मैन होते 6 दिए फ्रेंड्स, 6 दिए ले जाते हैं पूरे भर के, गोल बत्ती के ले जाते हैं और मंदिर में 6 दिए रखते हैं, पर जलाते हैं 5। एक दिया वापस ला के सीधे हाथ की
की तरफ अपने मेन गेट पे प्रवेश करते ही सीधे हाथ की तरफ जलाया जाता है। और दूसरी गलती फ्रेंड लोग करते हैं कि हलवा बनाया, ये जो भी भोग में बनाया तो इतना बनाते हैं कि घर में हस्बैंड भी खा लें, बच्चे भी खा लें, थोड़ा छोड़ देते। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। जितना आप प्रसाद बनाएं वो पूरा ले जाएं और खुद ही इसको वहाँ पे ही पूरा प्रॉपर ले जाते, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मेरी शाम की थाली लग गई है। मैं शाम को मंदिर आ गई हूँ और शाम को मंदिर भी साफ़ हो गया। तो पहले मैंने उनको हल्का से जल के छींटे दिए थे, फिर मैंने उनका श्रृंगार किया। बाकी जो सामान बचा था, मूंग, चावल, काला तिल, फल, फूल, वो सब कुछ मैंने अच्छे से चढ़ा दिया इस तरीके से। तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी ना करें। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि 6 दिए ले जाने के बाद साइड से पूरे 5 दिए मतलब रखते हैं मंदिर में 6 दिए। आप चाहे तो सतिया बना के रख सकते हैं, फूल की पत्ती बिछा के रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। लाइन से 6 दिए रखे जाते हैं, 5 जला के मंदिर में छोड़ दिए जाते हैं, एक बिना जलाकर अपनी थाली में ऐसे ही उठा के फ्रेंड रख लेते हैं। और रखे मंदिर में घर पे जो प्रवेश करते हैं सीधे हाथ की तरफ से उनको दिया को जला देते हैं। और इस भाव से कि भोले बाबा मेरे घर पर भी अपनी दृष्टि डालना, कृपा वर्ष करना, और कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, उनके नाम से अपने आके गेट पे दिया जला देते हैं। और जो प्रसाद के बारे में आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते छोड़ देते हैं, तो आप जब भी प्रसाद जो भी बनाए, फलाहार बनाए, फल लो, मिठाई लो, कुछ भी लो, तो पूरा प्रॉपर ले जाएं। और मंदिर में ही इसके भाग किए जाते हैं, घर से नहीं किए जाते हैं। जो भी मैन प्रसाद बनाते हैं उसके 3 भाग होते हैं, 2 भाग मंदिर में छोड़ दिए जाते हैं, 1 भाग अपने लिए घर पर लेके आते हैं। तो ये तो हो गई बात, इसको हम आगे भी बताएंगे। तो पहले मैंने जब कुछ जो था सब कुछ चढ़ा दिया है, देख सकते हैं आप। मैंने पूरी कोशिश की कि अपने फ्रेंड को सारा सब कुछ शेयर करें कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या तैयारी करती हूँ, कैसे व्रत रखती हूँ। मैंने इस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाया है, बताया है। तो आप लोग फ्रेंड अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अब देखिए सब कुछ चढ़ा दिया मैंने, इस तरीके से सारे दिए रख लिए हैं मंदिर के भगवान जी के पास में। ये 6 दिए हैं, गोल बत्ती के हैं, 6 पूरे ऊपर तक घी से भरे हुए हैं। अब इसमें मैंने जो हलवा लिया था वो बना दिए। अभी 3 देखिए मेरे पास दोने हैं। इस तरीके से आप कोई ले जाएं, दोना ले जाएं, या आपकी कटोरी हो जो भी आपके पास हो आप वो ले जाइए। और उसके बराबर मात्रा के 3 भाग कर लेते हैं। मंदिर में ही भाग करने चाहिए, अलग से करके घर से करके नहीं ले जाते। ये गलती फ्रेंड कभी नहीं करना, क्योंकि लोग गलती करते फिर भगवान के ऊपर दोष देते हैं कि इसका मुझे फल नहीं मिला, उनको तो 5 पे मनोकामना पूरी हुई, हमारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से मैंने मंदिर में 3 भाग कर लिए थे और फिर मैंने इस तरीके से 5 दिया भगवान के नाम लेके जला दिए। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। तो दिए भी हमारे जल गए। अब बाबा से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारी गलती हो, पूजा अर्चना में कुछ कमी रह गई हो तो बाबा क्षमा करें। उनकी आरती अर्चना वगैरह करके मैंने इस तरीके से मंदिर में दिया करके रख दिए थे। बाद में जल को लेके ठंडे दिए कर देंगे और 2 भाग मंदिर में छोड़ देंगे, बाबा को भोग लगा के रख देंगे वहीं पर। और 1 भोग लेके हम अपने घर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी शाम की पूजा हो गई है। ये व्रत बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है और वो कोई ज़्यादा नियम नहीं है। आपके पास जो हो वो आप ले जाइए कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊँगी, व्रत नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो बन सकता है आप उतना रखिए, बस भाव के भूखे हैं। तो एक बार आप लोग इस तरीके के व्रत जरूर से कीजिएगा और बस विश्वास करके रखिएगा कि मैंने बाबा हमारी ये मनोकामना पूरी ज़रूर करेंगे। आके 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने के अंदर ज़रूर से हो जाती है। विश्वास बना के रखिएगा। तो हमारी आज की पूजा हो गई है। दोनों प्रसाद मैंने मंदिर में छोड़ दिए हैं। एक प्रसाद को माथे से लगा के अपनी थाली में वापस रख लिया है और एक दिया उठा के मैं वापस में रख लूँगी। पर चलने से पहले मैं आरती जो दिए जलाए थे उनको ठंडा करूँगी और बाबा के आगे झोली फैला के नमन जरूर करूँगी। प्रार्थना अर्चना जरूर करनी चाहिए बाबा के पास जाकर और 10 मिनट बैठना ज़रूर चाहिए, थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से हमारी शाम की हो गई पूजा। झोली फैलाकर बाबा से मैंने पूजा अर्चना की और कहते हैं बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा पर विश्वास बना के रखिएगा। फिर पूजा करने के बाद मैं घर पर आ गई और अपने घर पर आकर मेन गेट पे जो दिया वापस एक बचा था वो मैंने अपने गेट पे जला दिया है।
अब आप ये दिया जलाकर उसके बाद में प्लेट रख दूँगी मंदिर में। कहते हैं शाम को आप कुछ भी खाइए, पूड़ी पराठा कुछ भी खा सकते हैं, इसमें कोई शाम का परहेज नहीं है। तो मैंने दिया मंदिर में भी शाम को जला दिया था, पूजा कर दी थी और प्रसाद वगैरह थाली अपनी ऐसे ही रख दी थी। जब हम खाना खाएंगे तो उससे खाना खाने से पहले हम प्रसाद खाएंगे फ्रेंड्स एक साथ ही। जब आप खाना खाने के लिए तैयार हो उसी समय आप पहले जो प्रसाद बचा हुआ था वो प्रसाद खुद खाना है। हस्बैंड बच्चे किसी को भी नहीं देना होता, ये खुद खाना होता है। तो मैंने पहले प्रसाद खाऊंगी जब मैं खाना खाऊंगी। अभी तो मैंने आरती वगैरह कर दी है, मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो खाने के साथ ही प्रसाद सबसे पहले खाइएगा, उसके बाद जो बन पड़े वो आप खाइएगा। जो आपके पास आपने जो बनाया वो आप खा सकते हैं। फलाहार पे हैं तो आप फलाहार खा सकते हैं, अन्न खा पे हैं तो आप अन्न खा सकते हैं, पराठा पूड़ी भी। तो आज का वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। फैमिली लाइफ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर्पज़ से देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर से बना के शेयर करूँगी। इस पशुपतिनाथ के आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे तो आज मैंने वीडियो बना के दे दिया है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो